पहला पार्ट है कि आज जो जजमेंट आएगा या आज अपलोड होता है या कल अपलोड होता है, उस जजमेंट में जो चीजें लिखी जाएंगी और कोई भी डेट दी जाएगी, वह शेड्यूल के एज पर शेड्यूल में वो फिक्स्ड हो जाएगा। थोड़ा सा सरकारों के ऊपर भी कहीं न कहीं पर दबाव हो जाएगा कि सुप्रीम कोर्ट अभी इस मैटर को सुनवाई कर रही, संज्ञान में ले ली है, तो कहीं न कहीं पर वो टेट के एग्जामिनेशन को आगे पीछे पोस्टपोन करने की कोशिश कर लेंगे। पर हम लोग इसके पीछे बहुत कुछ कर लेंगे। पहले आज का जजमेंट तो आने दीजिए आप तिवारी जी, आज तो आप बिल्कुल सुबह से ही शिक्षकों के पीछे लगे हुए हैं। तो तीसरी बात इसी के साथ में, जैसे ये सारी व्यवस्थाएं हो जाएंगी तो हम लोग इसमें कर लेंगे। तीसरी बात इसके साथ में यह है कि शिक्षक जितने भी हैं, मुझे लगता है कि उनको हम काफी राहत भरी सांस देंगे और उनकी नौकरी, उनका परिवार जीवन भर खुश रहे। हम उसके लिए कोशिश कर रहे हैं और अथक प्रयास कर रहे हैं, प्रयत्न कर रहे हैं। हम ही बस नहीं, जितने लोगों ने पिटीशन फाइल किया है, जो लोग बेचारे दौड़ धूप कर रहे हैं, अध्यक्ष उपाध्यक्ष जो भी जहां से जो कर रहे हैं, सब लोग अच्छे हैं और यही कोशिश हमारी है कि अच्छा जजमेंट आ जाए। इसके साथ में हम सब लोगों के लिए अच्छा शुभ संकेत हो जाएगा। फिर हम मई में ही आप लोगों का सारा काम कर लेंगे। यह भी आप लोगों से प्रॉमिस करे दे रहा हूँ। पहले कोर्ट का ऑर्डर आने के बाद बोल रहा हूँ, पता चला कि कोर्ट ने ऑर्डर दे दिया है कुछ और, तो फिर हम स्पेशल बेंच जब गर्मियों की छुट्टियों में भी बैठेगी सुप्रीम कोर्ट में, ऑनरेबल जस्टिस दीपांकर दत्ता जी भी है बेंच में, तो हम लोगों के पास लिस्ट आ गई है गर्मियों की, क्योंकि 1 जून से ना 12 तारीख तक, 12 जुलाई तक की कोर्ट की छुट्टी लग जाएगी। स्पेशल वैकेशन में भी हम लोग फिर कर लेंगे। पहले एक बार आपका प्रोसेस तो शुरू हो जाए, ये तो हो जाए कि हमें मौका मिल गया है। चौथी बात इसी के साथ, जब विभिन्न पार्टीज जो स्टेट्स हैं, भारत देश के 30 स्टेट, विभिन्न प्रकार के समूह, शिक्षक समूह, संगठन, शिक्षा मित्र के, गारंटी के, रोजगार गारंटी बहुत आया है, जब वो लोग भी उनका भी सबका आ जाएगा, तो मुझे लगता है कि सबको जब पार्टी बनाने का मौका मिल जाएगा तो फिर हम लोग सब कर लेंगे। फिर आपका ये आरटीई एक्ट 2009 है, 2010 की डेडलाइन जो बनाई गई है, फिर हम लोग आपसे सब कर लेंगे। पर यह है कि आप लोग अच्छी मेहनत करिए, इसमें कोई कताई नहीं, और अच्छी पिटीशन सब लोग फाइल करिए, दुनिया भर का पिटीशन फाइल कर दीजिए। मान लीजिए कि एक महीने की तनख्वाह हम लोगों ने नहीं खर्च किया, मतलब खर्च कर दिया है, बस और क्या हो सकता है। और दबा के पिटीशन फाइल करिए, कोर्ट के ऊपर हम लोग खड़े हैं आप लोगों के लड़ने के लिए। जहां कहीं कुछ गड़बड़ियां होती है तो हम लोग इन विभिन्न चैनलों के माध्यम से बोल देते हैं, तो उसमें आप लोग सुधार करते हैं। ऐसा भी नहीं है कि कोई किसी से वो है, आपका भला होना चाहिए, यही सब लोग चाहते हैं। हाँ, दूसरी बात यह भी है, जो जेआरएफ और नेट वाले हमसे बहुत बार बोलते हैं, तो मैं उनके लिए भी बोले दे रहा हूँ। कुछ लोगों ने पंजाब के म्यूजिक से रिलेटेड है, उन्होंने बोला सर हमने 12वीं पास करके किया है, उन लोगों को भी राहत रहेगी, वो चिंता न करें। और जो नेट और जेआरएफ वाले लोग हैं, उनको भी हमने इंक्लूड किया है। उनका पहला ही पॉइंट था, यदि मैं पब्लिक में उसको डालूंगा अपने पॉइंट्स को, जो हमने सुप्रीम कोर्ट में आज किया है मेंशन कीजिए, तो वो आपको भी पता चलेगा, तो लगेगा कि ये सारी चीजें मतलब सबके फेवर में, सबको कवरेज करने की कोशिश किया है। सवाल एक उठता है कि म्यूजिक वाले टीचरों की पिटीशन से जो है तो नहीं आई है, सबको आना चाहिए। वो ढूंढ रहे हैं कि हमारा अध्यक्ष जी, अरे तुम अध्यक्ष जी तो आ ही रहे हैं, आप लोग भी तो करो, व्यक्तिगत स्तर से करो। छत्तीसगढ़ एक ऐसा राज्य, वहां से एक भी पिटीशन नहीं है, गजब का राज्य है। कैसे कैसे, जैसे लगता है वहां के टीचरों का जो होना है, वहां के टीचर बिल्कुल जंगलों में कहाँ खो गए, पता ही नहीं कुछ। ये सब सबको करने की आवश्यकता है, ये तो मैं सबसे बोलूंगा। और आज का रिजल्ट जो है काफी अच्छा रिस्पॉन्स है। अभी तो बहुत सारे लोग बैठे भी होंगे, पर मैं थोड़ा सा बीच में ही कोर्ट में मिल उल के काम कर दिया हूँ आप लोगों का, और कॉपी को भी सबमिट कर दिया हूँ। तो इस तरह से अभी तक की घटना है, और आप लोगों की बेहतरीन न्यूज होगी और अच्छा खबर होगी। ठीक है। शिक्षकों को जिस तरीके से आपने पहली बार पीआईएल के बारे में जब सुनवाई थी, पहली सुनवाई जो हुई थी वो आपकी ही हुई थी, तो अब शिक्षक जरूर पूछेंगे कि इस बार के सुनवाई में उनका मिजाज कैसा था। मिसाज तो हमें सब मोल्ड करना आता है ना, बोर्ड को हमें कैसे घुमाना है हम लोगों का काम है। देखिए, जो मैं सारे वकीलों से मतलब सारे ग्रुप से बोल रहा हूँ, आप भारत देश में रहते हैं तो पार्लियामेंट में देखेंगे तो पार्लियामेंट को चलाने वाले 10-5% होते हैं, जो वो होते हैं, क्या नाम है उसका, एमपीज होते हैं, करेक्ट। ऐसी सब जगह होते हैं। आपको कोर्ट को कैसे बताना है, कैसे ब्रीफ करना है, उस दिन उनको उन्हीं के कोर्ट का, उन्हीं का ऑर्डर को चैलेंज था, इसलिए उनके अंदर में कहीं न कहीं नाराजगी थी। नाराजगी तो उन्होंने ऐसा कुछ बोला भी नहीं, बोला मिश्रा जी आपने ये किया है और सर आप बताइए ऐसा कर दिया, तो मैंने बोला कि ये पॉइंट है, बस हो गया, इतनी बात हुई। तो आप तो ठीक है ना, रास्ता अलग हो गया, दूसरे रास्ते से आ गए।
तीसरा रास्ता भी तैयार है, मायदे में कुछ और गड़बड़ करेंगे, तीसरा रास्ता खड़ा है, चौथा भी खड़ा है। तो हम सारी ए प्लान, बी प्लान, सी प्लान, डी प्लान सब एग्जीक्यूट होगी और टाइम के साथ होगी। करे तो आगे तो बढ़े, पर यह है कि लड़ाई होगी तगड़ी, ये ध्यान रखना है। टीचरों के साथ ऐसे अन्याय नहीं होगा, और यदि होगा तो पूरे भारत देश में इसी तरह से सबके साथ एग्जाम दिलाया जाए, सबके साथ यही किया जाए, चाहे कोई एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हो, चाहे नॉन एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हो, चाहे ब्यूरोक्रेट्स हो, चाहे कोई भी हो, सब में ये लागू होना चाहिए। इसमें तो मामला फंसेगा ना, पार्शियली आप कैसे कर सकते हैं? आर्टिकल 14 कहता है इक्वलिटी बिफोर लॉ, हमारे साथ ये होगा तो इक्वलिटी बिफोर कहाँ ला रहेगी? और 19(1) कहता है कि एक्सप्रेशन की हमारे पास पूरी पावर है, एक्सप्रेशन हमने कर दिया है, तो फिर आप लोग पूरे टीचर भी तो उठाएंगे पूरे देश की आवाज। तो ये है, पर ये है कि आप लोग सब लोग जुड़ जाइए, जिससे ये रहे ना कि कोई भी हम लोग बातचीत करें तो आप लोगों के पास मैसेज आ जाए, सब लोग जुड़े रहें, जो लोग भी टीचर के साथ में खड़े, जो भी चैनल्स हो, हमें नहीं जानते हैं कौन कहाँ है, पर जिनमें है सब लोग जुड़ जाएंगे। सर आखिरी सवाल एक और, वो बहुत सारी बातें हैं अभी और हम आगे सिलसिलेवार तरीके से चर्चाएं करते रहेंगे, लेकिन अंतिम सवाल शिक्षकों की ओर से यही है कि जो ये पूरी गतिविधि चली है, अब पूरी गतिविधि में अगर कोर्ट का ऑर्डर आ जाता है और इस तरीके से जो ऑर्डर रिजर्व भी रखा गया है, तो इस ऑर्डर के आने के बाद सरकारी शिक्षकों को जो है वो पहली तो स्टे की मांग होगी कि स्टे तुरंत लगाया जाए। तो क्या कोर्ट इस मामले पर स्टे तुरंत लगाएगा? एक तो पहली बात ये हो जाती है। दूसरी बात ये है कि जिन परिस्थितियों में भी शिक्षक घिरे हुए हैं, वो मैं बात कर लेता हूँ उत्तर भारत के लगभग सभी राज्य हैं ऐसे कि जो इस तरीके से घिरे हुए हैं, तो ऐसे में कोर्ट के वस्तु स्थिति से और सरकारों के जो कार्य प्रणाली है, दोनों से आप लोग कैसे अवगत करा देंगे? जो अभी स्टे ऑर्डर की बात है, पहले तो ओपनिंग हियरिंग और नेक्स्ट डेट ऑफ हियरिंग हो जाए, इतना आ जाएगा, उसके बाद हम सब कर लेंगे। इसके बाद जब मैं इतने इस केस को यहाँ तक लेके आ सकता हूँ तो आगे भी मैं करूंगा। आप लोग चिंता मत करिए, भरोसा रखिए, धैर्य रखिए, और जो ब्रीफिंग न्यूज है वो आप लोग ऑथेंटिक सोर्सेज से लीजिए। मैं यह भी कहूंगा, कोई क्या कहता है मुझे नहीं पता है, पर जो चीज मैं कहूंगा वो जेन्युइन होगी, सच होगी, ऑनेस्टी होगी, उसमें मिलावट की कोई बात नहीं। बहुत सारे लोग बहुत तरीके से बात करते हैं, मैं ये नहीं जानता, पर सबका उद्देश्य एक ही है कि टीचरों का भला, किसी का ये पार्शियल नहीं है। यदि कोई किसी ने, मैंने दोबारा बोला कि किसी ने कुछ गड़बड़ बोला या कहा, तो मैं आप लोगों के सामने इस बात को रख दीजिए, हमारा उद्देश्य सिर्फ ये है कि आप लोगों का भला हो जाए, बस इतना ही उद्देश्य है। और जैसे ही कोर्ट की डेट मिल जाएगी ओपन हियरिंग के अलाउड होगा, उस दिन आप लोगों को स्टे ऑर्डर भी मिलेगा। उस दिन आप लोगों को जितने भी है, जब तक हियरिंग फाइनल नहीं हो जाती है, वो डेडलाइन पर हम सब लोग खड़े हो जाएंगे। पर यदि सारे 25 लाख टीचर आ जाएंगे, पूरे भारत देश के वकील भी तो खड़े हो जाएंगे, तो जगह भी नहीं रहेगी। जज साहब कहेंगे कहां से हमने ऑर्डर पास कर दिया यार टीचरों को लेकर के, तो आप लोगों के लिए भी बेनिफिट होगा। इस आई एम सेइंग देयर कि मतलब जितने भी लोग हैं सब लोग जुड़े रहे और ग्रुप के साथ में, और सिंगल भी है, सब तरह से केस लड़े। मान लेना कि 1 महीने की तनख्वाह हमारी चली गई और क्या है, बच जाएगी तो जिंदगी भर की जॉब सिक्योर है, और नहीं बचेगी तो जैसे परेशान है वो, तो मैं आप लोगों को इतना डांट डांट के बोलता गया कि पिटीशन फाइल करो, पिटीशन फाइल करो, किसी तरह से 40-50 आई है। आज मुझे लग रहा था कि 85 है, उस दिन मैंने देखा था तो 2-4 थी। चलिए ठीक है, कम से कम कुछ धीरे धीरे बढ़ रही है। अच्छा, कुछ डिफेक्ट में भी गई हैं या लगभग सब सही थी? कुछ डिफेक्ट नहीं, डिफेक्ट तो अभी आ रही हैं बहुत सारे, हमने कंपाउंड सबको टैग कर दिया, वो इश्यू नहीं, वो सब लग जाएंगे, एक साथ में आ जाएंगे और आपका बेहतरीन जवाब आएगा। आप चिंता मत करिए, हमने कोर्ट का नॉर्मल मूड कर लिया है और कोर्ट को हम आगे कैसे डाइवर्ट करना वो भी हम कर लेंगे, वो हमारा पार्ट है, आप लोग चिंता मत करें। तो बिल्कुल सरकारी शिक्षकों के लिए सुप्रीम कोर्ट से सर जिस तरीके से बात कर रहे हैं, एक तरह से कह सकते हो कि आपको राहत भरी खबर है, आपका ऑर्डर रिजर्व रखा गया है, जिसका मतलब है कि सकारात्मक संकेत है और आपको राहत मिलेगी। दूसरी बात है कि सर ने बिल्कुल फूंक भी दिया है कि आप लोगों को एक साथ एक मंच पर आना है। आप अपने तरीके से भी आ सकते हैं, व्यक्तिगत भी आ सकते हैं, ग्रुप बनाकर भी आ सकते हैं, एक लीगल टीम बना के भी आ सकते हैं, संगठन बना करके भी आ सकते हैं, जैसे मन हो वैसे आए, जैसे मन हो वैसे आइए। 25 लाख पिटीशन होनी चाहिए, सरकार सुप्रीम कोर्ट का दोनों का दरवाजा खुला हुआ है, आपको उसका लाभ लेना है, अपने तरीके से काम करना है, अपने तरीके से कीजिए, संगठन के तरीके से करना तो भी कर लीजिए। लेकिन सर ने बताया है कि जब एकता होती है तो जीत का रास्ता भी उतनी ही आसानी से खुलता है। जाहिर सी बात है कि एकता में शक्ति तो होती ही है। फिलहाल आपके लिए इतना महत्वपूर्ण बात आई सामने और इस सब के बीच में जो बातें निकली हैं वो जाहिर सी बात है सुखद है।
सर आपने इतना व्यस्ततम समय में से थोड़ा सा समय हमारे लिए भी निकाला, शिक्षकों के लिए निकाला। आज तो तिवारी जी सुबह से आप मुझे तीसरी बार समय लिया आपने ये क्या ये आपकी कला है। चलिए थैंक यू, आपको बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।